अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, इफ यू आर एंगेज, whoever you are, if you are a woman, सांस चल रही है, औरत हो, प्लीज ये वीडियो देख लो. आई बेग यू टू वॉच दिस. बिकॉज शादी से पहले हर कोई हमें ये बताता है कि यू हैव टू बी दिस परफेक्ट वुमन, आपको सिर्फ बारबी बन के बैठ जाना है. माइंड सेट डजंट मैटर. माइंडसेट है जो आपको बचाता है, आपको अपने आप को खोने नहीं देता, आपको बचा के रखेगा, आपकी इनोसेंस को, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी एनर्जी को बचा के रखेगा. एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. जो बात मैं अभी कर रही हूँ ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल है. मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसकी वीडियो बनाई थी, और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना, तो मुझे हजारों आदमी, जो आदमी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेट किया था. बिकॉज ऑफ कोर्स करेंगे ना, क्योंकि जब आदमियों को ये बताया जाता है कि आपके क्या फराइज हैं, तो उनको आग लग जाती है. बट हक जताने के लिए वो हमेशा सबसे पहले आते हैं. नेवर गेट मैरिड विद इन लॉज. डोंट, प्लीज डोंट. मेरे पास इसी टाइम पे बैठे बैठे अगर मैंने एग्जाम्पल्स देना शुरू की ना, हालांकि मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, हालांकि मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल नहीं है, हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, 2-3 जो मेरे दोस्त हैं ना, फिर भी उस छोटे से सोशल सर्कल में भी ना मैंने जिंदगियां तबाह होते हुए देखी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन लॉज. देखो, आई अंडरस्टैंड, मैं चीज़ें शुगर कोट नहीं करती, मैं बात सीधी सीधी करती हूँ जो सीधी बात है. बिकॉज इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, तो मैं ये चैनल बहुत जल्दी फिर बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे घुटन महसूस होगी अगर मैं वो ना कह पाऊँ जो मैं कहना चाहती हूँ. आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप जहाँ पर शादी करो वहाँ पर आप अपने इन लॉज के साथ ना रहो. आप डिमांड करो कि आपको एक अलग घर चाहिए. दिस इज बेयर मिनिमम. दिस इज बेयर मिनिमम इफ यू आर आस्किंग फॉर योर ओन प्लेस. आप खुश रहोगे, आपकी इज्जत भी बनी रहेगी. वो बहुएं जो ससुराल से दूर रहती हैं, अपने शौहरों को लेके अलग हो जाती है ना, उनकी बहुत इज्जत होती है. और वो बहुएं जो साथ रहती होती है ना, उनकी ऐसी की तैसी फेरी हुई होती है. ठीक है ना. और जो भी मेरी मैरिड लड़कियां यहाँ पर मेरी ये वीडियो देख रही है ना, वो अग्री करेंगी इस चीज से कि दैट इज एक्चुअली द ट्रुथ. देखो, इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हो, अगर आप ये कर सकते हो, तो आप प्लीज सबसे पहले यही डिमांड रखो कि भाई मुझे अपनी अलग जगह चाहिए, मुझे अपनी अलग प्लेस चाहिए. और फिर आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग प्लेस अफोर्ड नहीं कर सकते, अलग प्लेस लेना मुश्किल होता है, या मे बी माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप के साथ रहना पड़ सकता है, बेशक. फिर मैं ये बोलूंगी अपना पोर्शन अलग कर लो. फॉर एग्जाम्पल, you are living upstairs, your in-laws are living downstairs. Even that is okay. That would help a lot. कि जब आपका दिमाग खराब है, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आपको सुकून चाहिए, तो आप चुप करके अपने पोर्शन में जाके बैठ गए और आप एक ठंडी सांस ले सकते हो. So कोशिश करो कि अपनी ये शर्त आप पोलाइटली और बहुत काइंडली शादी से पहले रख दो कि यू डोंट वांट टू लिव विद योर इन लॉज एंड यू वांट अ सेपरेट प्लेस. एंड इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, तो फिर आप अपना पोर्शन अलग कर लो, अपना किचन अलग कर लो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पॉइंट नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. मसला सारा वहां पर आता है जब लोग शादी से पहले बात नहीं करते. शादी से पहले वो इतने लवी डवी माहौल में होते हैं, प्यार मोहब्बत ये वो उसमें पागल हुए हुए होते हैं. उनको ये नहीं पता होता कि शादी सिर्फ ये प्यार मोहब्बत का नाम नहीं है. रियलिटी भी कोई चीज होती है. रियलिटी क्या है? फाइनेंसेस. रियलिटी क्या है? बच्चे. रियलिटी क्या है? आपके लाइफ गोल्स. आपका लाइफ गोल क्या है? जिसके साथ आप शादी करें उसका लाइफ गोल क्या है? वो क्या जिंदगी में चाहता है? आप जिंदगी में क्या चाहते हो सकता है कि आप जिंदगी से कुछ और चाहते हो और वो अपनी जिंदगी से कुछ और चाहता है, और ये चीज वर्क ना करे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, बात करो. टॉक टू देम अबाउट फाइनेंसेस कि क्या होगा जब हम शादी करेंगे, तो फाइनेंसेस का क्या सीन है, कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, और जो कमा रहा है वो किस चीज पे खर्च कर रहा है, और अगर दोनों कमा रहे हैं तो वो चीजें किस किस चीज पे खर्च हो रही हैं. बच्चों के बारे में बात करो कि व्हेन डू यू वांट टू हैव किड्स, व्हेन ही वांट्स टू हैव किड्स. मे बी यू आर समवन जिसको जल्दी बच्चे करने हैं, मे बी ही इज समवन जिसको बच्चे करने ही नहीं है. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. अपने लाइफ गोल्स के बारे में बात करो कि आप जिंदगी से क्या चाहते हो, क्या आप जो करना चाहते हो, क्या वो इंसान आपको वो करने भी देगा, क्या वो इनसिक्योर हो जाएगा, आपको करने ही नहीं देगा. हो सकता है आपको जिंदगी में सारी चीजें मंजूर हो, बट कोई एक चीज हो जो आपको मंजूर ना हो, और उस इंसान में वही एक चीज हो, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? आप दुनिया की सबसे ज्यादा कंप्रोमाइजिंग, सबसे ज्यादा स्वीट, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाली औरत हो सकते हो, बट हो सकता है कोई एक चीज है जिसपे आपका दिमाग खराब हो जाता है, और वही चीज उस इंसान के अंदर है. कैसे पता चलेगा? बात करके. आई अंडरस्टैंड, आप मुझे बोलोगे कि यार बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ज़ारा. जो लोग शुरू में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं ना, और हर चीज अच्छी करने की कोशिश करते हैं, बाद में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो फिर आपके पर्दे उठा देती हैं. और फिर जब वो पर्दे उठते हैं तो फिर बाद में आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है. एंड देन ऑफ कोर्स गेटिंग डाइवोर्स्ड इज अ बिग बैड थिंग जो आप कर नहीं सकते हो. सो मैं तो हमेशा यही बोलूंगी कि भाई पहले अनकंफर्टेबल हो जाओ, पहले आप बदतमीज बन जाओ, पहले आपने जो करना है कर लो, बाद में नहीं होना चाहिए. अगर ये चीजें जो जिंदगी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर अगले को अनकंफर्टेबल करिए या आपको अनकंफर्टेबल करिए, तो मेरी जान आप आगे जिंदगी कैसे गुजारोगे? आप जिंदगी में जो फैसले लेने चाहते हो, क्या वो इंसान आपको जिंदगी में फैसले लेने भी देगा कि नहीं?
Now that's what you need to care about. You shouldn't care about कि आपकी शादी का लहंगा किस कलर का है, आपकी मेहंदी का सूट आया है कि नहीं, या आपका मेकअप आर्टिस्ट सेलेक्ट हुआ है कि नहीं. बेशक वो चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है कि भाई जिससे आप शादी कर रहे हो, क्या वो यहां से ठीक भी है, क्या वो इंसान आपके लिए रेडी भी है, क्या शायद आप जिंदगी में जो सपने सजा के बैठी हो वो इंसान उन सपनों का बोझ उठा सकता है. आपके सामने योर्स ट्रूली ज़ारा बैठी हुई है. ये योर्स ट्रूली ज़ारा कभी ना होती, यहां पर ना बैठी होती, अगर इस योर्स ट्रूली ज़ारा ने एक गलत इंसान से शादी कर ली होती. अगर इस योर्स ट्रूली ज़ारा ने एक गलत इंसान से शादी कर ली होती ना, तो शायद वो अभी डिप्रेशन में होती, 80 किलो की होती. क्योंकि यू आर डिप्रेस्ड, तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, आप अपने आप को अब्यूज करोगे, खाना खा के, अपना ख्याल ना रख के. स्किन का कोई हाल नहीं है, बालों का कोई हाल नहीं है, बॉडी का कोई हाल नहीं है, ठीक है ना. तो फिर ये योर्स ट्रूली ज़ारा जो आपके सामने बैठी हुई है, बातें कर रही है, इतने कॉन्फिडेंटली जिंदगी सिखा रही है, ये योर्स ट्रूली ज़ारा यहां बैठी ही ना होती अगर ये एक गलत इंसान से शादी कर लेती, जो इंसान उसको उसके सपनों को हासिल करने के लिए मदद ही ना करता, जो उसको दबा के रखना चाहता होता, जो उसको उसके फुल पोटेंशियल पे जाने ही ना देता, जो इनसिक्योर होता. तो फिर बैठी होती मैं यहां पर? कभी भी नहीं पॉसिबल. ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज छोटी नहीं है, ये बातें करना बहुत जरूरी है. आई अंडरस्टैंड अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट ये अनकंफर्टेबल बातें होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी अगली जिंदगी खुशगवार और अच्छी हो. पॉइंट नंबर 3 इज कि बी ओपन अबाउट वट यू डोंट लाइक एंड वट यू लाइक. जरूरी नहीं है कि जो चीज उसको पसंद है वो आपको पसंद होनी चाहिए, जरूरी नहीं है. प्लीज स्टॉप बीइंग दिस पर्सन कि जो चीज उसको पसंद है मुझे भी वही पसंद है. नहीं, ऐसा नहीं करो. ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो. आपको अपनी एक पर्सनालिटी बना के चलना है, आपकी एक अलग पर्सनालिटी, आप एक अलग इंसान हो. आपको कोई चीजें पसंद नहीं है, कोई चीजें पसंद है. सो बी वेरी ओपन कि आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है. शादी से पहले से ही शुरू कर दो ताकि बाद में आपको कोई सरप्राइजेस ना मिले. बाद में सरप्राइजेस जब मिलते हैं ना तो दिल टूट जाता है. पहले अगर सरप्राइजेस मिल जाते हैं ना, इंसान अपने आप को समझा लेता है, बुझा लेता है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता है. बट अगर वही चीज आपको बाद में पता चलती है ना, तो आपका दिल टूट जाता है, आपको शॉक लगता है, क्योंकि आप एक बारबी वर्ल्ड में रह रहे होते हो और फिर वो चीजें आपको पता चलती हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते. सो यस, आप अगले को बताओ कि ये चीजें मुझे पसंद है, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है. आपको उसकी हर चीज में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हर चीज में हाँ मिलाओगे तो बाद में एक दफा ना बोल दोगे ना, तो फिर आप एक गंदी औरत बन जाओगे. सो अच्छी बात ये होगी कि आप शुरू से ही कभी कभी ना भी बोला करो. 80% हाँ कह रहे हो तो 20% ना भी बोल दो, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा. इज्जत बनेगी, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप अपने आप को फेक नहीं बना रहे हो. आपकी पर्सनालिटी फेक नहीं है, जो आप हो आप वही दिखा रहे हो. तो जब आप अपने आप के साथ सच्चे रहोगे, ऑथेंटिसिटी दिखाओगे, तो आपका रिलेशनशिप ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा. बट अगर आप अपने आप से झूठ बोल के सिर्फ उस रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए झूठ बोलोगे, अपने आप को फेक करोगे, अपनी पर्सनालिटी फेक करोगे, तो बाद में आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी. पॉइंट नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू लुक योर बेस्ट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम. आई अंडरस्टैंड, ये बात सुन के बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रहा होगा कि क्या मतलब हमें हमेशा तैयार होके रहना है, क्या हमें हमेशा मेकअप करके रहना है. नहीं, मैं भी अपने घर में हमेशा ये ऐसी नहीं लग रही होती हूँ, बट मुझे देख के कभी ये नहीं लगेगा कि ये होमलेस है. हमेशा जो है अपने स्लीपिंग सूट्स पहन रही होती हूँ, मैचिंग स्लीपिंग सूट्स में पहन रही होती हूँ, मेरे बाल ब्रश्ड हैं, मेरी स्किन केयर हुई हुई है, मेरा बेसिक एवरीडे मेकअप हुआ हुआ है. मेरा बेसिक एवरीडे मेकअप जो मैं घर में रह के करती हूँ, दैट इज टिंट, eyelash color and that's it and a moisturizer. Not because कि मुझे किसी को impress करना है, but because मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, या जो इंसान मेरे साथ रह रहा है मैं उसको ये दिखाना चाहती हूँ कि भाई मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं वो झल्ली जाहिल औरत नहीं हूं कि जो है ना अपने आप का कोई ख्याल ही नहीं रख रही और कहीं पे भी पड़ी हुई है और घर का काम कर करके वो हलकान हुई हुई है. नहीं, हाँ मैं कहती हूँ कि आपको अपने घर को देखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्पेस है आपको उसको नीट एंड टाइडी, आपको उसको सवार के, आपको उसको अच्छे तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो. जब आप अपनी प्लेस को ऑर्गेनाइज रखते हो तो आप लोगों को बताते हो कि भाई दिस इज हु आई एम. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के काम करते करते या बाकी चीजों का काम करते करते आप अपने आप को भूल जाओ. नहीं, ये हमने नहीं करना. सबसे इंपॉर्टेंट हम खुद हैं. यू हैव टू लुक ऑलवेज पुट टुगेदर. पुट टुगेदर का मतलब, फिर मैं कह रही हूँ, ये नहीं है कि आप हमेशा जो है मेकअप करके घूम रहे हो. नो, बट यू आर ऑलवेज लुकिंग नीट, टाइडी, न्यू क्लोथ्स, यू आर वेयरिंग अ परफ्यूम, यू आर वेयरिंग a spray, whatever, you are smelling good in your house. अगर आप किचन में काम कर रहे हो एंड आपको पता है कि आप खाना पका रहे हो, तो आपके बालों में गार्लिक जिंजर whatever, जिसकी भी आपके बालों में स्मेल आ रही है, तो you have to use a hair perfume. I use my hair perfume all the time. फिर बात यही है कि इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, नहीं, बट क्योंकि मैं अगले को दिखाना चाहती हूँ कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ. मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने आप को पुट टुगेदर रखती हूँ ताकि अगला मेरी रिस्पेक्ट करे, ताकि अगला मुझे पाँव की जूती ना समझे. इन्वेस्ट
घर के कपड़ों में, बाहर के कपड़ों में आप इन्वेस्ट करते हो, घर के कपड़ों में इन्वेस्ट करो। घर में आप क्या पहन रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। मुझे हमेशा से ऑब्सेशन है घर के लिए मैचिंग सेट्स पहनने की और मैचिंग सेट्स खरीदने की। आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। मैं लिंक्स भी कुछ शेयर कर दूंगी, वीडियो बनाएंगे इस बारे में कि हाउ टू ऑलवेज स्टे पुट टुगेदर even when you are in the house. Point number 5 and most important point, they always have your ideology. आपका जो आइडियोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा आइडियोलॉजी ये है कि मैं किन चीजों पे बिलीव करती हूँ, क्या चीजें हैं जिन पे मैं बिलीव करती हूँ, क्या चीजें हैं जो मुझे गलत लगती हैं। सो मैं हमेशा ये बोलूंगी कि अपनी आइडियोलॉजी पे कंप्रोमाइज मत करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी आइडियोलॉजी ये है कि औरतों को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, यू नो, आपकी एक आइडियोलॉजी है। हर किसी की अलग आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी इज व्हाट यू बिलीव इन। आप उस बिलीव सिस्टम पे सैक्रिफाइस नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक इंसान के साथ जिंदगी गुजारने जा रहे हो, वो किसी और चीज पे बिलीव करते हैं, आप किसी और चीज पे बिलीव करते हो, ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। मैं हमेशा ये बोलती हूं कि नेवर सैक्रिफाइस ऑन योर आइडियोलॉजी। द मोमेंट यू सैक्रिफाइस ऑन योर आइडियोलॉजी एंड ऑन योर बिलीफ सिस्टम्स, अगले को पता चल जाता है कि यार इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है और इसको मैं तोड़ सकता हूं कभी भी कहीं भी। और ये हमने कभी भी अगले इंसान को बताना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिलीफ सिस्टम है, अब दो लोगों में बात हो रही है, ये कह रहा है मैं इस पे बिलीव करता हूं, ये कह रही है नहीं भाई तुम गलत हो, इस बात पे मैं बिलीव करती हूं। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये कहना है कि ठीक है आपका ये आइडियोलॉजी है, मेरा ये आइडियोलॉजी है, आप मुझसे एग्री नहीं करते कोई बात नहीं, बट मैं अपनी आइडियोलॉजी आपको खुश करने के लिए चेंज नहीं करूंगी। बात यहां पर यह है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी की वजह से उस इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको अपनी आइडियोलॉजी शेयर ही नहीं करनी चाहिए। मत करो, चुप करके बैठ जाओ, बट सैक्रिफाइस नहीं करना। सैक्रिफाइस करने से कभी इज्जत मोहब्बत नहीं मिलती, नहीं मिलती। आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू। आई एम रियली सॉरी कि आपका वो बबल मैं तोड़ रही हूं जो आपकी माओ ने आपके लिए बनाया गया है कि बेटा जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे, जितना ज्यादा मोहब्बत करोगे, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। कभी माँ को इज्जत मिलते देखा है? मोस्टली जो पाकिस्तानी माएं हैं नहीं मिल रही है उनको। उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी निछावर कर दी है, और अगर उनको इज्जत मिल भी रही है तो बुढ़ापे में आके। उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी अपने शौहरों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, पूरी जिंदगी उनको इज्जत नहीं मिली। उन्होंने अपने ससुराल वालों की गालियां खाई, और इज्जत और मोहब्बत कब आके मिली? जब वो अब 60 साल की हैं, 50 साल के, तब आके उनको इज्जत मिल रही है। सो या मैं आपको ये बता रही हूं कि सैक्रिफाइस करने से कभी किसी को कोई प्यार, मोहब्बत, एक्स्ट्रा प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिली। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लास्ट पॉइंट इज never show your vulnerable side. Never be emotionally unstable all the time. It's not cute. अगर आपको लगता है ना कि आप आंसू बहाओगे, अपना हर दुख, हर वीकनेस, हर दुख, हर ट्रॉमा अपने शौहर के साथ, अपने पार्टनर के साथ शेयर करोगे और फिर आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? यू हैव टू बी स्ट्रांग। You have to tell them you are emotionally stable. जितना ज्यादा आपने अपनी वीकनेस, अपनी vulnerable side, अपनी वीक साइड उस इंसान को दिखाई, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको एक कमजोर औरत समझेगा। और कमजोर औरत को प्यार मोहब्बत नहीं मिलता क्योंकि वो इमोशनल स्टेबल नहीं है। अगर आप एक अच्छी शादी गुजारना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो आपको इमोशनल स्टेबल होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट यू नीड टू हैव। हर बात पे रोना, हर चीज पे सेंसिटिव हो जाना, कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। हर चीज आपको अफेक्ट कर रही है और आप वो हर चीज अपने शौहर के पास लेके जाके बात बात पे रो रहे हो। इट्स नॉट क्यूट। शुरू में क्यूट लग सकता है, शुरू में आपके आंसू भी पहुंचे जाएंगे, शुरू में आपको प्यार भी किया जाएगा, पर बाद में वो चीज अगले इंसान के लिए एनोइंग बन जाएगी। अगले इंसान को ये बताएगी कि ओके ये बंदी इमोशनल स्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट नॉट क्यूट। यू हैव टू बी इमोशनल स्टेबल विद योर पार्टनर। आपको इतना इमोशनल स्टेबल होना है कि अगला इंसान आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आए, आप अपने प्रॉब्लम्स उसके पास नहीं लेके जा रहे हो। क्योंकि अगर आप आंसू बहाओगे, हमेशा इमोशनल अनस्टेबल रहोगे, हर चीज उस इंसान के पास लेके जाओगे ना, तो आप रिलेशनशिप में सबमिसिव बन जाओगे। आप कभी भी डोमिनेंट नहीं बन पाओगे और अगला इंसान आपको कंट्रोल करेगा, आप कभी भी उस इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और वो इंसान कभी भी अपना कोई मसला आपके पास लेके आएगा ही नहीं, क्योंकि आप इमोशनल अनस्टेबल हो। और जब अगला इंसान आपके पास कोई अपना प्रॉब्लम, कोई अपनी मुसीबत लेके नहीं आ सकता, तो वो आपके साथ सेफ कैसे फील करेगा और फिर रिलेशनशिप स्ट्रांग कैसे बनेगा? मुझे ये बताओ। डज इट मेक सेंस टू यू? I hope it does, because that's how it works. You are emotional stable and you are telling that person that I am stable enough to understand your problems as well. और मैं इतनी स्टेबल हूं कि मैं आपके मसले भी सॉल्व कर सकती हूँ। मैं सिर्फ एक कमजोर औरत नहीं हूं जो हर वक्त रोती रहती है हर चीज को लेके। एंड या
आई होप ये वीडियो तुम लोगों को बहुत पसंद आई होगी. आई लव्ड मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज इट वॉज सो इम्पोर्टेंट. मुझे महीने से मुझे कुछ ना कुछ हो रहा था कि आई नीड टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं सिखा रहा है. यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन Instagram, Snapchat, TikTok, एवरीवेयर. इट्स योर्स ट्रूली Zara. एंड आई लव यू गाइज सो मच. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.